नमस्कार दोस्तों, फील अच्छा पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं इस पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी ने अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया या किसी ने अपने रिलेशन में किसी को खो दिया। तो इन सब चीज़ों से तनाव क्रिएट हो गया। और तनाव क्या है? मतलब फिजिकल या इमोशनल, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर पाना, और उससे जो टेंशन क्रिएट होती है उसको हम तनाव कहते हैं। इस तरह की बातें समझने के लिए और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए इस चैनल को अगर हो सके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। कम ऑन द टॉपिक के सबसे पहले समझते हैं कि तनाव क्या चीज़ है। अब जैसे आप अपनी जॉब पे गए या आपकी जॉब चली गई, तो उस वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे। इस वजह से आप वो एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, जो ज़रूरी नहीं है। देखिए, तनाव अच्छा भी होता है और तनाव बुरा भी होता है। तनाव अच्छा कैसे होता है? जैसे आपको मान के चलिए कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो तनाव हो गया। उसमें क्या होता है कि हमें ट्रिगर भी करता है वो, कि हमें इंस्पायर भी करता है कि अपने काम करने के लिए। लेकिन जब तनाव हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से इतना परेशान हो जाता है कि कई बार वो खुदकुशी कर लेता है। जी हाँ। और अब कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं कि किसी की जॉब, किसी का फैमिली मेम्बर या किसी की नौकरी, इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हुई हैं। इस वजह से हाँ, तनाव है, बिल्कुल है। मेरे भी बिजनेस में फ़र्क पड़ा है। जो ऑफलाइन मेरा बिजनेस है खुद का, उसमें भी फ़र्क पड़ा है बहुत। बट हाँ, मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों को, इसीलिए मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको पता चला तनाव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रिएट कैसे होता है। देखिए, आप अपनी जॉब के जाने से परेशान, अपने बिजनेस से परेशान है, अपनी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ गई है उस वजह से परेशान है, अपनी हेल्थ को लेके कोई इश्यू क्रिएट हो गए उस वजह से परेशान है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं तनाव के। अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, सब कुछ है लेकिन अच्छा नहीं सोच पा रहे, इस वजह से भी तनाव हो सकता है। जी हाँ। अब रीज़न हमने जाने कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है बॉडी को। देखिए, तनाव की वजह से आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको आप नॉर्मल समझते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हेल्थ इश्यूज, किडनी की प्रॉब्लम, और सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाना, सोचने की क्षमता जिसको कहते हैं, फिजिकल वीकनेस, नींद की कमी। हाँ, बहुत से लोग सो भी नहीं पाते हैं, सारा दिन हार्ड वर्क किया, थके हुए हैं बट फिर भी नहीं सो पाते हैं। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है। अब सब चीज़ें समझ गए आप। तनाव कहीं ना कहीं इंसान, हर एक इंसान की ज़िंदगी में आता है। अब बात करते हैं कि इससे दूर कैसे हुआ जा सकता है। देखिए, सबसे पहली और एक बिना पैसे की, बिना मेहनत की बात बताता हूँ आपको। हाँ, जो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं तो करता ही करता हूँ। जब भी मौका मिले, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, साथ वालों के साथ मिले या दूसरे लोगों के साथ मिले, पड़ोसियों के साथ मिले, अपनी फैमिली के साथ मिले, हंस लीजिए। हाँ, हंस लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है हंसना। सबसे पहली और फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, करके देखिए। ज्ञान नहीं है, उपाय है। हाँ, करके देखिए। दूसरी बात, जब भी आपको लगे कि आपको इस चीज़ से तनाव है, जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास बिजनेस बंद हो गया, आपके पास आपकी फैमिली है, आप इस चीज़ को लेके थैंकफुल हो सकते हैं। मतलब जब भी आपके पास तनाव आए माइंड के अंदर, आप सोचो उन चीज़ों को। दूसरी तरफ से आप ये भी सोचिए कि मेरे पास ये चीज़ें भी हैं अभी, मैं खुश हो सकता हूँ। उन चीज़ों को बोलते हैं ग्रेटफुल, कृतज्ञता। हाँ, उन चीज़ों के लिए खुद को थैंकफुल कहिए कि मेरे पास, जैसे अब मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, मेरे पास खाने को रोटी है, मेरे पास फैमिली है। इन चीज़ों को लेके आप खुश हो सकते हैं। पहला हो गया हंसना, दूसरा हो गया ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल, थैंकफुलनेस। तीसरा हो गया हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, एक्सरसाइज उन हार्मोन्स को रिलीज ना होने में मदद करती है जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, टेंशन को बढ़ाते हैं। हाँ, कर लीजिए, एक लाइफ है। और लगभग मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग मुझे सुनते हैं, वो लगभग लगभग 25 प्लस है। इट मीन्स आपकी हाफ जा चुकी है एज। तो यार थोड़ा सा समझिए, एक ही ज़िंदगी है और इसको ऐसे ही काटे जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता है कि वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, बट हाँ, एक वीडियो में कुछ लाइनें, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि हाँ, लाइफ वाकई में चेंज हो सकती है। सिर्फ सुन के और अगले दिन फिर वैसे के वैसे हो जाना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं वही बोलता हूँ
मोस्टली जो मैंने खुद पे किया है। हाँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, माना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सबके संबंध उतने मधुर नहीं होते, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आप टेंशन में रह के, खुद को स्ट्रेस दे के अपनी फैमिली को परेशान ही कर रहे हैं। जिनसे आपकी बात नहीं होती वो भी परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। तो यार, एक ही लाइफ है और थोड़े से ना बड़े दिल वाले बनिए। छोटी छोटी बातों पे इतना मायूस रहने की और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी रही और मेहनत करी, चीज़ों को समझा, तो आगे ज़रूर बढ़ जाओगे। और रही लास्ट एंड फाइनल के, उन चीज़ों को लिखिए जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब आप राइट डाउन करते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव होता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है। फिर उन पे सोचिए, विचार कीजिए कि ये कैसे दूर हो सकती है। पहले ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, सबसे पहली बात हँसना, दूसरा ग्रेटफुल, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए खुद को थैंकफुल कहिए, जैसे कपड़े, रोटी, मकान, फैमिली, इवन फ़ोन में रिचार्ज, इसके लिए भी खुश हो सकते हैं। और तीसरी बात आई, फैमिली से बात कीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए जब भी आपको लगे कि हाँ, तनाव हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ। और अच्छा फ़ील कैसे होता है? जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, अपने वजूद से, अपने इस आंतरिक प्रक्रिया जो भी आपकी है, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद के बारे में जितना जानोगे उतना ज़्यादा खुद के करीब जाओगे और तभी फील अच्छा होता है। हाँ, ऐसे मैं कह दूँ फील अच्छा करो, नहीं होता। खुद के बारे में जितना जानोगे, पहचानोगे, खुद को समझोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। और फिर अच्छा फील होता है तो सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है। अब जैसे मुझे गर्मी में भी बोलना अच्छा लग रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल आपसे किसी और टॉपिक पे अच्छी बात करते हैं। तब तक के लिए अपने तनाव को कैसे दूर कर सकते हो, इस बारे में सोचिए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिए फील अच्छा करने की। बातें समझ में आए, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो इन तरह की प्रॉब्लम्स में आपको लगता है कि हैं या हो सकते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फील अच्छा करते रहो दोस्तों।